Good morning. I'm Dr. Hema Bhasin. I'll take your class of BSc Part 3rd Zoology Paper 2nd and today's topic is abiotic factors. इससे पहले हमने बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में डिफरेंस देखा था और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया था, उसको हम एक बार नज़र मारते हैं वापस. इन इकोलॉजी एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं. सो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं और इससे रिलेटेड जो फिनोमिना है वो सब बायोलॉजी को एज अ होल अंडरपिन करता है. The term abiotic comes from the root parts, which means without life. Now we will divide abiotic factors into two, physical factors and chemical factors. ये जो physical factors हैं इसमें हम पढ़ेंगे temperature, light, water, humidity, current और soil. Chemical factors में हम पढ़ेंगे atmospheric gases, pH और nutrients. Nutrients को भी हम दो में डिवाइड करके पढ़ेंगे, macronutrients और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. चलिए अब सबसे पहले लेते हैं हम टेम्परेचर. नाउ टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट. हीट की इंटेंसिटी कितनी है उसका एक मेजर है जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट में स्टडी करेंगे. इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पे एक्सप्रेस करा जाता है. ये डिफरेंट होता है डिफरेंट पार्ट्स में. क्लीन वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, साइबेरिया में ये -7 डिग्री सेंटीग्रेड, डेजर्ट में 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है. हर एक 150 मीटर हाइट पर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए माउंटेन्स पे हम अगर जाते हैं तो वो माउंटेन्स ज़्यादा ठंडी होती हैं. अब हमने पहले यूरी और स्टेनो में डिफरेंस देखा था. तो यहाँ पे हम जब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एनिमल स्टेनोथर्मल है या यूरीथर्मल है. स्टेनोथर्मल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे वेरिएशन में विथस्टैंड कर सकते हैं, जहाँ छोटे कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. और यूरीथर्मल वो होते हैं जो हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. स्टेनोथर्मल टिपिकली ओपन ओशन में होंगे और यूरीथर्मल पाए जाते हैं कोस्टल वाटर्स के अंदर. अब बात करते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की. स्पेसिफिक टेम्परेचर जब नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी स्मूथली चलती रहती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. वन कैन कैरी ऑल इट्स फंक्शंस कंफर्टेबली, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी स्मूथली करी जा सके और लाइफ के सारे फंक्शंस कंफर्टेबली कैरी ऑन हो सकें, वो कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये देखिए अब हम इस टेम्परेचर को के अगर हम एक ग्राफ देखें तो यहाँ पे ये मिनिमम टेम्परेचर है, ये तो टेम्परेचर है और ये वाई एक्सिस पे हमने ग्रोथ रेट ली है. तो यहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हियर इट इज मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पे बिल्कुल कम टेम्परेचर है. और यहाँ पे जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज पे कि एनिमल कंफर्टेबल होता है रहने के लिए, जो कि उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर वो टेम्परेचर और बढ़ने लगता है, से सपोज और बढ़ता बढ़ता यहाँ पे आ जाता है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे कि वो सर्वाइव कर सकता है. यानी एक मिनिमम रेंज होगी जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है, एक मैक्सिमम रेंज होगी जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है. उस मिनिमम रेंज से कम रेंज होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सिमिलरली अगर उस मैक्सिमम रेंज से भी ऊपर होगी रेंज, अगर वो टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हाई चला गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जैसे हमने देखा है कि कई बार बहुत गर्मी पड़ती है तो हमें ये पता लगता है कि इतने लोग उसको सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई. यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए था, मैक्सिमम टेम्परेचर जो चाहिए था वो उससे भी ज़्यादा था, इसलिए गर्मी ज़्यादा थी, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाए और उनकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाई. सिमिलरली बहुत ठंड पड़ती है तब भी यही स्टेज आती है. तो एक वो स्टेज जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर हो और एक हो मैक्सिमम टेम्परेचर हो. जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा हीट कोमा और जहाँ मिनिमम टेम्परेचर होगा वहाँ पे कहलाएगा चिल कोमा. सो ये मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर है एट विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. इसके बिलो
मतलब बिलो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर के जब ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो वो सबकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा, बेहोशी में चला जाएगा और वो चिल कोमा स्टेज कहलाती है। ऐसे ही मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर के बाद अगर वो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो भी वो सबकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा और उसको बोलते हैं हीट कोमा स्टेज। तो जब चिल कोमा और हीट कोमा स्टेज के बाद आया मिनिमम और मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, और इसके बीच में एक आया ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हमने रेंज दी है 0 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में हुआ तो चिल कोमा, 48 डिग्री से ऊपर हुआ तो हीट कोमा। ये जो 0 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वो टेम्परेचर है जिसको हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बताएंगे, और इस टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर सकता है कंफर्टेबली, स्मूथली, अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। नाउ अगर हम इस टेम्परेचर के इफेक्ट्स देखें तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म पे। जो पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनकी मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जैसे एग्जाम्पल फ्रॉग्स में जब टेम्परेचर कम होता है तो इनका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, और जैसे इनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम हेमीडेक्टाइलस को देखें जो छिपकली होती है, वो ठंडे सीजन में क्योंकि लो टेम्परेचर होता है तो वो डॉर्मेंसी पीरियड में चली जाती है, सुप्तावस्था में होती है। ऐसे ही कैपेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो चेंजेस विद राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती और कम होती रहती है। जैसे हम लिवर में आर्जिनेज को देखें तो ये आर्जिनिन के सिक्रीशन के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है 17 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम ग्रोथ पे देखें तो मोलस्का में जो ऑस्टर होता है वो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर के साथ साथ उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। कोरल्स में देखें तो डेवलप्स ओनली इन ओशंस वेयर टेम्परेचर इज मोर देन 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे ओशन में टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा वहीं पे कोरल्स पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई हाई टेम्परेचर पे इनकी लाइफ साइकिल 1 साल होती है, और अगर लो टेम्परेचर एरिया में होंगे तो इनकी लाइफ साइकिल 2 साल की होती है। ऐसे ही ट्राउट फिश के एग्स जो होते हैं वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के होने पर टेम्परेचर पे वो फास्ट ग्रो करते हैं। अब रिप्रोडक्शन पे अगर हम टेम्परेचर का असर देखें तो मैच्योरेशन ऑफ गोनैड्स, गैमेटोजेनेसिस एंड लिबरेशन ऑफ गैमीट्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर फिकंडिटी पे भी असर डालता है, एनिमल्स की फिकंडिटी पे। फिकंडिटी का मतलब होता है उनके जनन की क्षमता कितनी है, उसको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम बोलते हैं फिकंडिटी। ऐसे ही क्रोटोगोनस ट्रकाइटेरस जो होता है वो सेक्सुअली एक्टिव होता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो फीमेल्स होती हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक मात्रा में एग्स ले करती हैं। अब आता है सेक्सुअल रेशियो पे। कुछ एनिमल्स में एनवायरमेंटल टेम्परेचर सेक्सुअल रेशियो डिफाइन करता है, जैसे क्रस्टेशियंस में डेफनिया और साइक्लोप्स नॉर्मल कंडीशन में पार्थेनोजेनेटिक एग्स देते हैं जो फीमेल्स में डेवलप होते हैं, जबकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एनवायरनमेंट का तो ये जो एग्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों में ही डेवलप होते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। नाउ टेम्परेचर जनरली इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर पैटर्न ऑफ एनिमल्स। साइबेरिया में ठंडा सीजन आने पर बर्ड्स माइग्रेट हो जाती हैं। रैटल स्नेक और वाइपर हीट में एक्टिव होते हैं, और कोल्ड वेदर आने पर टेम्परेट जोन में कॉइल अप हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं और हडल टुगेदर, दे हडल टुगेदर। इसका मतलब रैटल स्नेक और वाइपर जो होते हैं ठंडा मौसम आने पर टेम्परेट जोन में एक साथ कॉइल अप होके और हडल हो जाते हैं। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। एटलांटिक लॉबस्टर जो है वो उन रीजन में पाया जाता है जहाँ पे कि टेम्परेचर रेंज 0 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कोरल्स
उस टेम्परेचर पे कभी सरवाइव नहीं कर पाते उस एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे ही रेप्टाइल्स जोग्राफिकली हॉट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड पाए जाते हैं। अदर इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें तो एनिमल्स जो कोल्ड रीजन्स में देखते हैं हम, उनकी लॉन्गेविटी ग्रेटर होती है, मतलब वो लंबा जीवन यापन करते हैं एज कंपेयर टू गर्म जोन में रहने वाले जीवों से। एनिमल्स लिविंग इन कोल्डन रीजन्स, जो ठंडे एरिया में एनिमल्स रहते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं, जबकि उन्हीं के वाले एनिमल्स जो ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स पे होते हैं वो छोटे होते हैं। ऐसे ही प्रॉन जो होता है उसका कलर हाई टेम्परेचर पे लाइट हो जाता है। क्लेडोसेरा में जब दिसंबर से जनवरी का महीना आता है, मतलब जब ठंड का मौसम होता है, तो इसका सिर राउंड हो जाता है। जनवरी ऑनवर्ड्स हेलमेट जैसे एक प्रोजेक्शंस उसके ऊपर होते हैं, और जुलाई तक, जनवरी से जुलाई तक तो हेलमेट जैसा प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। जैसे ही जुलाई का मौसम आता है, जुलाई अगस्त सितंबर में, ये हेलमेट का साइज छोटा हो जाता है, और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में आते आते ये वापस इनका सर गोल होना शुरू हो जाता है, और दिसंबर जनवरी में ये राउंड हेड दिखाई देते हैं। एक ग्लॉगर्स का रूल है, टेम्परेचर अलोंग विथ मॉइस्चर एंड लाइट इज सेड टू अफेक्ट द कलरेशन ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स का टेम्परेचर के साथ, मॉइस्चर और लाइट के साथ कलरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं ट्रॉपिक्स में, वो हेविली पिगमेंटेड होते हैं देन देयर काउंटरपार्ट्स ऑफ द कोल्डर एंड ड्राई रीजन्स। दिस इज ऑल अबाउट the abiotic factor temperature.